दोस्तों, एक किसान की कहानी सुनाता हूं आपको। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले राम प्रसाद जी पिछले 20 सालों से खीरे की खेती करते आ रहे थे। हर साल वही घिसा पिटा तरीका, बीज डालो, पानी दो, भगवान भरोसे छोड़ दो, और नतीजा साल दर साल 50 से 70 क्विंटल प्रति एकड़। बस इतना ही। घर का खर्च मुश्किल से निकलता था, कर्ज का बोझ बढ़ता जाता था। फिर एक दिन उनके पड़ोसी के खेत में कुछ अजीब हुआ। उसी गांव के एक नौजवान किसान ने, जिसने शहर से कुछ नई तकनीकें सीखी थीं, अपने महज 1 एकड़ के खेत से 400 क्विंटल खीरा निकाल लिया। 400 क्विंटल, जहां पूरे गांव के किसान मिलकर उतना नहीं उगा पाते थे, वहां एक अकेले लड़के ने 1 एकड़ में वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रामप्रसाद जी उस खेत के बाहर खड़े होकर देखते रहे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने पूछा, भैया ये कौन सा जादू किया तुमने? और उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, जादू नहीं, बस सही तकनीक। दोस्तों, आज मैं आपको वही तकनीक बताने वाला हूं, वह पूरा राज जो आपकी खीरे की खेती को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अभी बंद मत करिए, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वह आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी, किसी सरकारी किताब में नहीं मिलेगी। यह वह प्रैक्टिकल ज्ञान है जो सिर्फ खेत की मिट्टी में लिपटे किसानों के अनुभव से निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम पहले कदम से। सबसे पहली बात, और यह बहुत जरूरी है, अगर आप 400 क्विंटल का लक्ष्य रखना चाहते हैं तो आपको अपनी पुरानी सोच बदलनी होगी। सामान्य खेती में हम सोचते हैं बीज बो, 2 बारिश आएगी, फसल हो जाएगी। लेकिन आधुनिक खेती में सोच होती है हर पोषक तत्व सही समय पर दो, हर बूंद पानी हिसाब से दो, और फसल को वह माहौल दो जिसमें वह अपनी पूरी ताकत से उग सके। इसी सोच से जुड़ी है पहली तकनीक, ड्रिप इरिगेशन यानी टपका सिंचाई। दोस्तों, खीरे की जड़ें बहुत संवेदनशील होती हैं। ज्यादा पानी दो, जड़ें सड़ जाती हैं। कम पानी दो, फल छोटे और कड़वे हो जाते हैं। इसीलिए ड्रिप सिस्टम लगाना कोई विकल्प नहीं है, यह जरूरत है। ड्रिप से पानी सीधी जड़ के पास जाता है। एक एक बूंद का हिसाब होता है। इससे पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही फसल को हर दिन नियंत्रित मात्रा में नमी मिलती रहती है। और जब नमी नियंत्रित होती है तो फल एक जैसे चमकदार और भारी निकलते हैं। अब दूसरी तकनीक, मल्चिंग। अगर ड्रिप सिंचाई पानी का इंतजाम करती है तो मल्चिंग उस पानी को जमीन में रोक कर रखती है। 25 माइक्रोन की काली प्लास्टिक शीट खेत की क्यारियों पर बिछाइए और देखिए कैसे आपका खेत बदल जाता है। यह शीट 3 काम करती है एक साथ। पहला, खरपतवार को उगने से रोकती है, जिससे आपको निराई गुड़ाई पर अलग से पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। दूसरा, मिट्टी का तापमान नियंत्रित रखती है, जो जड़ों के विकास के लिए जरूरी है। और तीसरा, मिट्टी की नमी को वाष्पीकरण से बचाती है, यानी पानी अंदर ही रहता है। इन तीनों फायदों के मिलने से फसल की ग्रोथ तेज होती है और उत्पादन में जबरदस्त फर्क आता है। और तीसरी तकनीक, मचान विधि यानी ट्रिलिसिंग। यह वह तकनीक है जो सामान्य खेती और हाई यील्ड खेती के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। जब खीरे की बेलें जमीन पर फैलती हैं तो क्या होता है? फल जमीन को छूते हैं, सड़ जाते हैं, धूप पत्तियों तक नहीं पहुंच पाती, हवा का आवागमन रुक जाता है और इससे फफूंद और बीमारियां पनपती हैं। लेकिन जब आप बांस और तार से मचान बनाकर बेलों को ऊपर चढ़ाते हैं तो फल हवा में लटकते हैं,